कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिकारी जो आज से हजारों साल पहले धरती पर राज करता था, इतना ताकतवर कि उसका एक झपट्टा बड़े से बड़े शिकार को जमीन पर गिरा देता था। और आज वैज्ञानिक उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायर वुल्फ की। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर हकीकत में ऐसा कुछ होने जा रहा है? एक प्राचीन जानवर की वापसी, क्या ये विज्ञान की जीत होगी या प्रकृति के लिए खतरे की घंटी? डायर वुल्फ या कहें कैनिस डिरस, जिसका मतलब है भयानक भेड़िया, नाम से ही अंदाज लग जाता है कि ये कोई आम जानवर नहीं था। आज जो ग्रे वुल्फ यानी सामान्य वुल्फ होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बड़ा, भारी और खतरनाक डायर वुल्फ करीब 1.6 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बर्फीली जंगलों में पाए जाते थे। ये शिकारी जानवर 5 फीट लंबे और 7 से 90 किलो वजन के होते थे, मतलब एक इंसान से भी भारी। उनकी खासियत थी उनके शक्तिशाली जबड़े और समूह में शिकार करने की आदत। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बड़े जानवरों को झुंड में घेर कर शिकार करते थे, जैसे कि भैंस, घोड़े और यहाँ तक कि छोटी उम्र के विशाल भी। आज तक डायर वुल्फ्स के हजारों फॉसिल अमेरिका में पाए जा चुके हैं, खासकर लाब्रेटार पिट्स, लॉस एंजल्स में। वहाँ शाखाओं की सांख्य में इनके अवशेष मिले हैं, जिनकी जीवन शैली के बारे में काफी जानकारी मिली। आगे जानेंगे कि कैसे प्रकृति ने इस राजा को मात दी और कैसी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब फिर से शुरू होने जा रही है। डायर वुल्फ के इतने प्रचंड होने के बावजूद उनका अंत हो गया, लेकिन कैसे? जब हम उनके विलुप्ति के कारण देखते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। 10,000 साल पहले पृथ्वी में एक बड़े जलवायु बदलाव आए, प्लेस्टोसिन युग का अंत हुआ और एक नया युग, होलोसीन की शुरुआत। तापमान बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी और पूरा पर्यावरण ही बदल गया। इनके साथ ही कई बड़े शिकार प्रजातियां भी गायब होने लगी, जैसे मैमथ, मास्टरडॉन और प्राचीन घोड़े। जब शिकार ही कम होने लगे तो भयानक भेड़ियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। और इसी दौरान एक और प्रजाति उभर कर सामने आए, हम इंसान। इंसानों ने भी भयानक भेड़ियों के भोजन स्रोतों को प्रतिस्पर्धा की। कुछ विज्ञानियों का मानना है कि इंसानों का शिकार करना और निवास स्थान को नष्ट करना ने भी इनके लुप्त होने में भारी योगदान दिया। इस प्रकार डायर वुल्फ अपने शिकार के साथ ही धरती से मिटा दिए गए, लेकिन उनके फॉसिल और डीएनए ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। 2010 के बाद विज्ञान ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ्स के फॉसिल से डीएनए निकाला। पहले माना जाता था कि ये ग्रे वुल्फ्स के ही एक पूर्वज हैं, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग ने सब कुछ बदल दिया। 2021 में एक सफल अध्ययन ने खुलासा किया कि डायर वुल्फ्स वास्तव में ग्रे वुल्फ्स के लिए उपयुक्त नहीं, बल्कि एक अलग ही जेनेटिक शाखा से संबंधित हैं। यानी ये एक पूरी तरह से अलग प्रजाति है। वैज्ञानिकों के बारे में भयानक भेड़ियों और भूरे भेड़ियों का विकास करीब 5 मिलियन साल पहले अलग हो गया था। इसका मतलब ये एक अलग भेड़िया है, जेनेटिक तौर पर भी और व्यवहार में भी। ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं थी, ये एक नई संभावना थी। अगर डीएनए मिल गया है तो क्या हम इन्हें वापस ला सकते हैं? इसी सवाल ने एक नए वैज्ञानिक सपने को जन्म दिया, विलुप्ति। और यहीं से शुरू होती है भयानक भेड़िया की वापसी की कहानी। डायर वुल्फ का डीएनए मिल गया है, लेकिन क्या उसे जिंदा करना संभव है? यहीं से शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल और आकर्षक विज्ञान, जिसका नाम है डी एक्सटिंक्शन। विलुप्त होने का मतलब है किसी लुप्तप्राय जाति को फिर से जीवित बनाना, डीएनए, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग के माध्यम से। एक तरह से प्रकृति के चक्र को उल्टा करना। इस फील्ड में कुछ नाम बहुत आगे हैं, जैसे हार्वर्ड के डॉक्टर जॉर्ज चर्च, जो वूली मैमथ को जिंदा करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब वही तकनीक डायर वुल्फ के लिए भी सोची जा रही है। वैज्ञानिक आधुनिक भेड़ियों या कुत्तों के एम्ब्रोस को एडिट करके उनमें भयानक भेड़ियों के जीन डालने की सोच रहे हैं। पर दिक्कत ये है, हमारे पास सख्त भेड़ियों का शुद्ध डीएनए नहीं है, बल्कि खंडित जीनोम है। तो ये पूरी प्रक्रिया जेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन का खेल बन जाती है, जैसे एक पुरानी पेंटिंग को टुकड़ों से वापस बनाना। पूरा का पूरा डायर वुल्फ बनाना मुश्किल है, लेकिन एक न्यू डायर वुल्फ, एक हाइब्रिड फॉर्म बनाया जा सकता है। मगर ये सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, ये नैतिकता का भी मुद्दा है। क्या हमें विलुप्त होती प्रजातियों को वापस लाना चाहिए? जी हाँ, विज्ञान ने हमें ये शक्ति दे दी है कि हम विलुप्त हो चुकी जातियों को वापस ला सकते हैं। लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए? कई वैज्ञानिक और एनवायरमेंटलिस्ट्स कहते हैं कि किसी भी विलुप्त प्राय प्रजा को वापस लाना एक नैतिक दुविधा है। क्या हम प्रकृति के नियम तोड़ रहे हैं? एक हाइब्रिड भयानक भेड़िया अगर बन भी जाए
तो क्या वो हमारे इकोसिस्टम में फिट हो पाएगा या फिर नए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करेगा? अगर ये नई प्रजातियां आक्रामक हुई तो ये मौजूदा वन्य जीवों के लिए खतरा बन सकती है, और अगर वो जीवित ही नहीं रह पाए तो पूरी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम विलुप्त होती प्रजातियों को जिंदा करके सिर्फ अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को संतुष्ट कर रहे हैं? ये एक फैसला है जिसका विज्ञान, नैतिकता और प्रकृति तीनों की समझ जरूरी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डायर वुल्फ सिर्फ एक प्राणी नहीं है, वो एक प्रतीक है हमारे अतीत का, हमारे विज्ञान के भविष्य का और हमारे फैसले की ताकत का। विलुप्त होने का सपना सिर्फ भयानक भेड़ियों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक वूली मैमथ्स, डोडो और तस्मानियाई टाइगर्स जैसे प्राचीन प्रजातियों को भी वापस लाने की कोशिश में हैं। अगर ये प्रजातियां कभी वापस आईं तो वो दुनिया किस रूप में होगी? क्या हम इन्हें जंगलों में छोड़ेंगे? हाँ, वो सिर्फ लैब्स के ग्लास बाड़ों तक सीमित रहेंगी। ये फैसला सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, सामाजिक भी होगा। हमें तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। डायर वुल्फ हो सकते हैं एक दिन फिर से धरती पर दौड़ते नजर आएं, लेकिन तब तक उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती रहेगी कि विज्ञान में संभावनाएं अनंत हैं। बस सवाल ये है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। जय हिंद।